हेलो दोस्तों, आज फिर हम जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 के लिए जो है तो इसमें आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का चैप्टर का जो नाम है पुस्तकालय संघ का अर्थ एवं और उद्देश्य। पुस्तकालय संघ का अर्थ और उद्देश्य इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव करते हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही है। ठीक है, 25 में कितना नंबर आप लोगों को आया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये चीज़। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बिता के ऑन द पॉइंट पर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इजलिक के बारे में आप जानते हो कि इजलिक का पूरा नाम क्या है। इजलिक का पूरा नाम बताना है कि पूरा नाम क्या है। इजलिक का पूरा नाम क्या है ये बताना है। इंडियन एसोसिएशन, ए नंबर में इंडियन एसोसिएशन, ये ऑप्शन में देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, बी में है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। और डी में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो इसमें से क्या इजलिक का पूरा नाम क्या ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इफ़ला की स्थापना कब और कहाँ हुई। इफ़ला के बारे में पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ। तो पहला ऑप्शन है 30 दिसंबर 1927, 30 दिसंबर 1927 हेडनबर्ग में। 12 सितंबर 1933 कलकत्ता में। 25 जून 1955 कलकत्ता में। 30 अगस्त 1928 लंदन में। तो सबसे पहले 1927 में हुआ था, तो ये सब ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। 1927 में हुआ था तो डेट भी दिया हुआ 30 सितंबर 1927 एडनबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो दो का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो दो का ए हो जाएगा। दो का कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का संगठन कब और हुआ था, गठन कब हुआ था। भारतीय ILA, भारतीय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना बोला जा रहा है कब हुआ था। ए में है ऑप्शन है 1955 25 जून। बी में है, बी में क्या है 30 सितंबर 1927। सी में है 12 सितंबर 1933 और डी में है 3 सितंबर 1955 में। तो 3 का क्या होगा आंसर, तो 3 का हो जाएगा आप लोग को सी 12 सितंबर 1933। 12 सितंबर 1933 में हुआ था। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इजलिक की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी। औपचारिक रूप से पूछा जा रहा है कब की गई थी इजलिक की स्थापना। 25 जून 1955, 12 सितंबर 1933, 30 सितंबर 1927, 3 सितंबर 1955। तो इनमें से कौन कब किया गया था ये डेट अगर आपको याद है पूरा तरीका से तो आप लोग सही आंसर लगाएगा। तो 4 का हो जाएगा डी 3 सितंबर, 4 का डी हो जाएगा 3 सितंबर 1955 में हुआ था। 3 सितंबर 1955 में हुआ था। उसके बाद इफ़ला का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। लंदन में, बी में पेरिस में, सी में देहांग नीदरलैंड, या न्यूयॉर्क डी में। ठीक है, तो इसमें बताना इफ़ला का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो 5 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा द हैग नीदरलैंड में। द हैग नीदरलैंड में। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। क्या बोल रहा है, अस्थाई मुख्यालय। अस्थाई मुख्यालय का कलकत्ता, दिल्ली, बी में है कि दिल्ली, सी में है मुंबई और डी में है चेन्नई। कहाँ किया गया ये आप लोग को अस्थाई बताना है। तो 6 का क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली में किया गया था। 6 का आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है इजलिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इजलिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। कहाँ बताना है इजलिक का, तो इजलिक का जो अगर बोलिएगा कहाँ पास मुख्यालय तो कोलकाता में। कहाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ है, कोलकाता में।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वां क्वेश्चन कि पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के हितों के लिए कार्य करना, पहला ये है। दूसरा ऑप्शन है कि केवल राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रबंधन करना, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करना, या पुस्तकालयों पर कर लगाना। क्या उद्देश्य है इस चारों में से? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका उद्देश्य ए आंसर होगा कि पुस्तकालय व्यवसायों से जुड़े सदस्य के हितों के लिए कार्य करना। हितों के लिए क्या करना? कार्य करना। उसके बाद है भारतीय संघ ILA भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका क्या नाम है? त्रैमासिक पत्रिका जो ILA द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है उसका नाम बताना है। तो इजलिक बुलेटिन है, या फिर ILA बुलेटिन है, लाइब्रेरी हेराल्ड है, या जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो 9 का आंसर जो होगा आप लोगों को 9 का बी होगा ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन आंसर होगा। उसके बाद इजलिक द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शोध पत्रिका का नाम क्या है? तो किसके द्वारा बोला? इजलिक के द्वारा बोला गया इस बार त्रैमासिक। तो ILA बुलेटिन, जर्नल ऑफ ILA और इजलिक बुलेटिन या इजलिक न्यूज़लेटर, इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आइजलिक बुलेटिन। आइजलिक बुलेटिन हो जाएगा। इफ्ला द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? इफ्ला द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इफ्ला जर्नल है, इफ्ला एनुअल है, इफ्ला डायरेक्टरी है, लाइब्रेरी वर्ल्ड है। तो इसमें से बताना है त्रैमासिक पत्रिका का नाम इफ्ला द्वारा। तो 11 का आपको आंसर हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा इफ्ला जर्नल। इफ्ला क्या हो जाएगा? जर्नल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 नंबर में है कि भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघ को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? भौगोलिक आधार पर तो ऑप्शन ए में अगर देखें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर, उसके बाद केवल राष्ट्रीय और राज्य पर, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर, राष्ट्रीय पर, राज्यों स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, केवल सार्वजनिक एवं अकादमिक स्तर। ठीक है, तो इसमें से बताना है कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। तो 12 का आपको आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय के स्तर पर विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में, मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या फिर मद्रास में। तो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो 13 का हो जाएगा आप लोगों को सी, कलकत्ता में। कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। ठीक है, कलकत्ता में होगा। उसके बाद इजलिक के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इजलिक के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए में है SR रंगनाथन, बी में है J शाह, PK मुखर्जी, या डॉक्टर SL होरा। डॉक्टर SL होरा। 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो 14 का हो जाएगा सी, AK मुखर्जी। AK मुखर्जी आंसर हो जाएगा, AK मुखर्जी। उसके बाद इफ्ला के में मतदान अधिकार वाले 2 मुख्य सदस्य वर्ग कौन से हैं? इफ्ला में मतदान के अधिकार वाले 2 मुख्य सदस्य मुख्य वर्ग कौन से हैं? व्यक्तिगत सदस्य और मानद सदस्य, एसोसिएशन सदस्य और संगठन सदस्य और संस्थागत सदस्य। सी ऑप्शन में दाता सदस्य और व्यक्तिगत सदस्य, केवल संस्थागत सदस्य। ठीक है, तो इन चारों में से बताना इफ्ला मतदान के अधिकार वाले 2 मुख्य सदस्य वर्ग के बारे में। तो वह दोनों कौन है? तो 15 का बी हो जाएगा। 15 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा कि एसोसिएशन सदस्य और संस्थागत सदस्य होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर है भारतीय पुस्तकालय संघ ILA
के उद्देश्य में से एक प्रमुख उद्देश्य क्या है ILA का, भारतीय पुस्तकालय संघ का? केवल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर विकसित करना, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना, केवल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना, पुस्तकालय के लिए भवन का निर्माण करना। तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना। उसके बाद इजलिक द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख सेवाएं क्या है? इजलिक द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख सेवाओं के बारे में पूछा जा रहा है क्या है? तो पहला है केवल वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, फोटोकॉपी अनुवाद सेवा प्रदान करना, केवल पत्रिका प्रकाश करना, पुस्तकालय को वित्तीय अनुदान देना। 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्या सही होगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा प्रदान करना। 18 नंबर है, भारत सरकार ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्श समिति की स्थापना की थी? 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन के कहने पर, KP सिन्हा के कहने पर, जे शाह के कहने पर, डॉक्टर SL होरा के कहने पर। ठीक है, तो 18 को हो जाएगा आप लोगों को बी आंसर हो जाएगा, KP सिन्हा के कहने पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदस्यों की गतिविधि के प्रचार प्रसार के लिए ILA द्वारा किस मासिक प्रकाशन का आयोग किया जाता है? तो ILA बुलेटिन, ग्रंथाना, ILA न्यूज़लेटर, लाइब्रेरी, हेराल्ड। तो 19 का हो जाएगा आप लोगों को सी। 19 का क्या होगा? सी, ILA न्यूज़लेटर द्वारा। इजलिक द्वारा अपने सदस्यों को गतिविधि से परिचित करने के लिए मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है। तो ILA जनरल या ILA बुलेटिन, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्टस, इजलिक न्यूज़लेटर। तो इसमें से क्या होगा 20 का आंसर? तो 20 का हो जाएगा डी। 20 का क्या होगा? डी हो जाएगा, इजलिक न्यूज़लेटर। इफला वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? इफला वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? केवल अकादमी पुस्तकालय का, केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय का, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पेश का, केवल पुस्तकालय प्रकाशकों का। तो 21 का अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पेशे का। ओके, उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की कार्यकारिणी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कार्यकारिणी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है भारतीय ILA का? तो 1 वर्ष, उसका 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो 22 का कितना हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद इजलिक मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है? सार्वजनिक पुस्तकालय का, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का, विद्यालय पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय का। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, विशिष्ट पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय है? विशिष्ट पुस्तकालय। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफला के औपचारिक सहयोगी संबंध है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफला के औपचारिक सहयोग संगठन है? तो विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन हू के साथ। ठीक है, तो इसमें से बताना किसके साथ है इफला का? तो 24 का हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा, यूनेस्को के साथ। किसके साथ है? यूनेस्को के साथ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुस्तकालय संघ भारतीय पुस्तकालय संघ से पहले स्थापित हुआ? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ भारतीय पुस्तकालय संघ से पहले स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश का पुस्तकालय संघ,
तो आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ, दिल्ली पुस्तकालय संघ, राजस्थान पुस्तकालय संघ। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ 1914। ठीक है, तो आज का टेस्ट भी हो गया कंप्लीट इस चैप्टर का। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स आया 25 में। चलिए, आप लोग का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।